गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। इससे पहले क्लास में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ाया था। कुछ उसका पोर्शन छूट गया था, उसी को आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 19 पे आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। पेज नंबर 19 पे तुगलक डेंसिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द तुगलक डेंसिटी। अब हम तुगलक डेंसिटी या तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। The Tughlaq dynasty was another important dynasty of the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत काल की ये another तुगलक डेंसिटी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, महत्व रखती है इतिहास में। It's ruled the country of nearly a century. इसने भी भारत पे काफी लंबे समय तक रूल किया। 1320 CE से 1413 CE after the Christ of era. The following is account of the ruler of the dynasty. इसके शासक कौन थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Ghiyasuddin was a competent ruler. He followed a vigorous foreign policy. Competent माने क्या था? प्रतिस्पर्धा, कुछ न कुछ कंपटीशन होड़, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ इसमें थी। ठीक है, इसने बहुत सारी फॉरेन पॉलिसीज को अपनाया। The territories of the Delhi Sultanate had reached as far as Madurai. और इस प्रकार इसके प्रांतीय प्रदेश मदुरई तक फैल गए। He introduced just tax on the peasants. इसने टैक्स इस पे लगाया किसानों पे केवल। A number of canals and dams were built for irrigation. बहुत सारे कैनाल्स, नहरें, बहुत सारे डैम्स इसने क्या किए? बनवाए। इसलिए सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाए आसानी से। He died in accident in 32. एक घटना घटित हुई, नेचुरल घटना जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद कौन शासक आए? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रिंस जोना खान सन ऑफ घियासुद्दीन, घियासुद्दीन के पुत्र कौन थे? जोना खान ascended the throne of दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद उन्हें दिल्ली का सल्तनत बना दिया गया या सुल्तान बना दिया गया और उनका क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। Was a generous and a great scholar. He was well versed in Arabic, Persian, mathematics and religious literature. उन्हें अरबी, पर्शियन ये सभी लैंग्वेजेस आती थी और धार्मिक साहित्य इस तरह की किताबों में उनका इंटरेस्ट था। He was liberal in religious outlook. धर्म को लेकर वो काफी लिबरल या स्वतंत्र थे। And his ideas were sensible and rational. इनके जो आइडिया थे, रैशनल क्या होते हैं? जो चीजें साइंटिफिक यानी तथ्य पे आधारित थे, जो चीजें सही हो, रैशनल थिंकिंग थी इनकी, साइंटिफिक सोच थी और सेंसिबल थे काफी। He was merciful as well as generous. और काफी महान थे, जनरस पर्सन थे। Much of the information about this region has came down to us from the account of the traveler. इनके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हमें फॉरेन ट्रेवलर्स के माध्यम से मिलती है, यानी वह विदेशी यात्री जो भारत आए, इनके राज दरबार में कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया और इनके बारे में जानकारी दी। Ibn Battuta was occupied an important position in the region of Muhammad bin Tughlaq. मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता को काफी महत्व दिया गया है। Another chronicler Jalaluddin Barani also criticized the Sultanate for appointment of the low and base born to high administrative officers in the kingdom. बहुत लोगों ने इनकी बातों का क्या किया? क्रिटिसाइज भी किया, आलोचना की। मोहम्मद बिन तुगलक resigned is known for many ambitious schemes. बहुत सारी महत्वाकांक्षी थे ये और बहुत सारी स्कीम्स इस वजह से उन्होंने लॉन्च की। These schemes failed and brought ruin to the empire. लेकिन जैसे जैसे ये क्या करते थे, कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचते थे लेकिन वैसा नहीं हो पाता था। वो क्या होती थी? फेल हो जाती थी। For failure of his speech and his son strange behavior. इस वजह से इनका जो पुत्र था वो भी इससे अजनबी सा बिहेव कर रहा था, सही से लोग बिहेव नहीं करते थे, बर्ताव नहीं करते थे, राजा की बात सही से नहीं मानते थे, क्योंकि जो भी पॉलिसी बनाते थे वो क्या होता था? विफल हो जाती थी।
Some of historians have called him a mad and some of other wisest fool in medieval history of India. कुछ हिस्टोरियन या इतिहासकारों ने इन्हें पागल कहा या कुछ लोगों ने उन्हें बेवकूफ कहकर भी संबोधित किया। क्यों? इस एक्सपेरिमेंट्स आर गिवन बिलो। क्यों? उसका कारण है। जैसे पहला देखिए, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर किया तो क्या हुआ? ही डिसाइडेड टू शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। इन्होंने सोचा दिल्ली से हटाकर अपनी कैपिटल कहाँ स्थापित की जाए? देवगिरी में, जो कि 1600 किलोमीटर के आसपास थी। टू द साउथ, कहाँ की? दक्षिण भारत में, सो दैट इट वुड बी नियरर टू द सेंटर ऑफ द कंट्री। तो इन्होंने सोचा सेंटर ऑफ द कंट्री हो जाएगी ये। ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिल्ली वर ऑर्डर्ड टू मूव द देवगिरी। सभी लोगों को ऑर्डर दे दिया गया कि भाई अब दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट हो जाएगी कैपिटल। सभी लोग जाने लगे। द न्यू कैपिटल नेम दौलताबाद। और नया जो कैपिटल होगी उसका नाम क्या रख देंगे हम? दौलताबाद। अब दिल्ली से बदलकर नाम क्या हो जाएगा कैपिटल का? दौलताबाद। A year later, एक वर्ष बाद, he ordered all of them to return back to Delhi because he found that it did not prove successful. उसके एक साल बाद इन्होंने क्या किया? वापस भेज दिया दौलताबाद से, कहा कि नहीं अब वापस जाओ दिल्ली, दिल्ली को ही कैपिटल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ रहकर कोई विकास सही प्रकार से नहीं हो, तो कहीं तो बेवकूफ़ी भरा काम हो गया। तो उस वजह से एक कारण ये रहा। It was far off from North India and Sultanate could not check the invasion of the Mongols. अब क्या हुआ कि दक्षिण भारत से उत्तर की तरफ जाने में काफी समय लगा और उस समय लोगों ने ये नहीं चेक किया था कि उस समय मंगोलों का आक्रमण हो गया। As a result of experiment, many people died on the way and they put great hardship while going and returning. और इस तरह से मंगोलों का आक्रमण हो गया और काफी लोग उसमें मर गए, कुछ कैप्चर कर लिए गए, इस तरह से काफी हानि हो गई। तो इसीलिए इन्हें बेवकूफ कहा गया। एक तो इन्होंने ये किया। दूसरा देखिए, टैक्सेशन ऑफ दोआब। दोआब क्या होता है? वह किसान जहाँ नदियाँ दो भागों में विभाजित होती हैं, दैट प्लेस इज नोन एज दोआब। इन ऑर्डर टू गेट मोर मनी फॉर हिज मिलिट्री एक्सपेंडिशन, अपने मिलिट्री के खर्चे को पूरा करने के लिए अत्यधिक मनी चाहिए था या पैसा चाहिए था। ही इंक्रीज टैक्सेशन ऑन द पीजेंट्स ऑफ दोआब। दोआब यानी जहाँ पे गंगा यमुना नदियाँ मिल रही है, स्थान था दोआब, वहाँ के मैदानी क्षेत्र काफी उपजाऊ होते, तो वहाँ पे किसानों पे इन्होंने क्या किया? टैक्स लगा दिया। वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्रोविंसेस, क्योंकि वहाँ पे क्या था? अच्छी उपज होती थी। The tax that he levied was so heavy that the peasants could not pay and they ran away. और इस तरह से टैक्स जो था वो काफी हैवी लगाया था, तो जो किसान थे वो भी वहाँ से भाग खड़े हुए। Leaving the field uncared for, this resulted in terrible famine and last Sultanate had to cancel his order. और इस तरह से किसान भाग गए। अब उस भूमि पर पेड़ पौधे या फसल उगाने के लिए कोई बचा ही नहीं। जब किसान अपना टैक्स नहीं पे करते थे तो वहाँ से रन अवे हो गए। इस तरह से भूमि क्या हो गई? भूमि पे कोई फसल ही नहीं होगी, वैसे की वैसे पड़ी रही। इस वजह से देश में अकाल की स्थिति आ गई। एक बेवकूफी भरा काम जेम्स ने किया। थर्ड देखिए, टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस कॉपर कॉइन। इन्होंने कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए इन प्लेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। As a result, the whole country was flooded with illegal copper coins. और इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत तरीके के लोग illegal तरीके से कॉपर कॉइन्स चलाने लगे। Trade came to stand still and the kingdom became very poor. अब क्या होता था कि गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स जो होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है या बना नहीं सकता है, क्योंकि इतना सिल्वर और गोल्ड होना चाहिए आपके पास। उस समय सिल्वर और गोल्ड ज्यादातर राजा महाराजाओं के पास। जब उन्होंने कॉपर का कॉइन इंट्रोड्यूस किया तो कॉपर सबके पास आसानी से रूप से मिल जाता था व्यापारियों के पास, तो उन लोगों ने उसका नमूना बना दिया, बिल्कुल वो वैसे सिक्का मार्केट में चला दिया, जिसे नकली पैसा कहा गया इलीगल तरीके से। इस तरह से क्या हुआ? इनकी करेंसी भी क्या हो गई? कम हो गई। इट बिकम पुअरर। He later on reverted back to gold and silver coin, but it was too late. इसके बाद इन्होंने क्या किया कि सिल्वर और गोल्ड कॉइन फिर से चलाए, लेकिन क्या हुआ कि काफी देर हो चुकी थी। राजा की सोच अच्छी थी, उसने सोचा कि गोल्ड और कॉपर बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, बहुमूल्य मेटल्स हैं, इनको बचा कर रखें और कोई और मेटल्स पे खर्च किया जाए, लेकिन इसका विपरीत असर हो गया। फिर देखिए मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। इन एन एफर्ट टू एक्सपेंड द एम्पायर, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू कन्कर
खुरासान, उन्होंने सोचा खुरासान में क्या किया जाए, लूट किया जाए। He mobilized large armies, spent large amount of money to equip them with weapons and other essential war supplies. युद्ध के लिए बहुत बड़े-बड़े औजार, वेपन्स, ये सभी चीजें खरीदी गई। आर्मी को और भी चीजों की जरूरत होती, उस पर काफी पैसा खर्च किया। The soldiers were also given 1 year salary in the advance incentive. इंसेंटिव के तौर पर उन्हें 1 साल की सैलरी भी एडवांस में दे दी। The king, however, hastily abandoned the expedition. The army that was raised for this project was disbanded. Muhammad bin Tughlaq became very unpopular because of his schemes. लेकिन खर्चे जो थे वो काफी हो गए, तो उसकी वजह से और कोई भी चीजें हो नहीं पाई। तो इस वजह से आर्मी के लोग इनसे नाराज हो गए, उनके प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मना कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज स्कीम। मोहम्मद बिन तुगलक काफी पॉपुलर है अपने स्कीम्स की वजह से भी। क्या थी वो? ही लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द कॉमन पीपल। आम लोगों का विश्वास उन्होंने खो दिया। हिज नॉवेल्स एंड द उलेमा, सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में उनके जो भी लोग थे उलेमा और नॉवेल्स जो थे। रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन द बंगाल, गुजरात, वारंगल एंड द अदर प्लेसेस, और अलग-अलग जगह क्रांतियां होने लगी। टू पावर रीजनल किंगडम विजयनगर एंड द बाहमनी केम अप इन साउथ इंडिया। उसके बाद बाहमनी और विजयनगर किंगडम की स्थापना हो गई। कहाँ? दक्षिण भारत में। द सल्तनत लॉस्ट कंट्रोल ओवर द प्रिंसेस एंड ही वाज डाइड। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक को देखिए। फिरोज शाह मैन aim was to consolidate the kingdom. He thus undertook measures to reform the administration. वो केवल अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रबंधन कार्य किए। He built the city of फिरोजाबाद। उन्होंने किस सिटी का निर्माण कराया? फिरोजाबाद सिटी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। He built nearly 300 towns। उन्होंने 300 टाउन बनवाए and repaired old buildings। पुरानी जो बिल्डिंग्स खराब हो गई थी उनको रिपेयर कराया। He was learned man and patronized scholars like Barani and the Samse Shiraj Afi. Both novels and common people were happy during the reign. His death in the 1388 led to many rebellions. उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे लोगों ने क्रांतियां भी की। His successor were unable to stop the decline of the Tughlaq Empire. उनका जो सक्सेसर बात करा उसने तुगलक एम्पायर को समाप्त होने से बचा नहीं पाया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ तैमूर। तैमूर वाज द रूलर ऑफ बाल इन सेंट्रल एशिया। बाल सेंट्रल एशिया का ये रूलर या शासक था। ही इन्वेडेड इंडिया, ने भारत का आक्रमण किया 1398 में एंड अटैक एंड लूटेड दिल्ली, और दिल्ली को लूटा। ही आल्सो ऑर्डर्ड अ मैसेकर इन व्हिच थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। बहुत बड़ा इसने हत्याकांड किया जिसमें लाखों लोग मारे गए। ही वॉन्ट बैक टू सेंट्रल एशिया, वापस भारत सेंट्रल एशिया चला गया with the लूटने के बाद। There he beautified his capital, वहाँ जाकर उसने अपनी राजधानी बनवाई। समरकंद with elegant buildings, places and mosques, बहुत सुंदर सी बिल्डिंग बनवाए, elegant places और बड़े-बड़े राजमहल बनवाए और बहुत सारी मस्जिद का भी निर्माण कराया। नेक्स्ट आपको दिया है the Sayyid dynasty. The Sayyid dynasty existed for a very short period. ये काफी कम समय के लिए रही और इसका कार्यकाल भी काफी छोटा था। इट वॉज फाउंडेड बाय खिजार खान। कौन इसके प्रवर्तक थे? खिजार खान। ही हेल्प तैमूर इन हिज इन्वेजन। इसने क्या की थी? तैमूर ने जब भारत का आक्रमण किया था तो इन्होंने उसकी हेल्प की थी या मदद की थी। सक्सेसर ने भी इसके बाद कौन ने सक्सेस किया? मुबारक शाह। मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह वे वीक रूलर्स। उसके बाद जो और भी रूलर्स आए मुबारक शाह के बाद, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये सभी काफी वीक रहे, यानी अच्छे सक्सेसर साबित नहीं हुए जो अपने डेंसिटी को आगे बढ़ा सके। इस तरह से ये डेंसिटी का काफी क्या हो गया? डिक्लाइनेशन हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट एंटिटी इज कॉल्ड द लोधी डेंसिटी। इसके प्रवर्तक फाउंडर कौन थे? लोधी। ही वाज वन ऑफ द अफगान जनरल ऑफ सैयद। सैयद से अफगान जनरल थे ये। ही रिजाइन रीगेन सिंध एंड मेवाड़ बाय ब्रिंगिंग पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री। अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या मेवाड़ को कब्जे में लिया। फिर सिकंदर लोधी आए। इसके बाद बहलोल लोधी वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद उसके पुत्र सिकंदर लोधी ने साम्राज्य स्थापित किया। ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वो काफी अच्छे प्रबंधन कार्य में थे। ही अनेक्ट जयपुर, जौनपुर उन्होंने हड़प लिया, जौनपुर बिहार और कुछ हिस्सा बंगाल का और गंगा के मैदानी क्षेत्रों को। He founded the city of Agra, made it his capital. उन्होंने
आगरा सिटी का निर्माण कराया और वह क्या वहां पे कैपिटल बनाई। इब्राहिम लोदी देखिए, he was the son of सिकंदर लोदी, किसके पुत्र थे? सिकंदर लोदी के। he was the last ruler of this dynasty, ये इस डेंसिटी के सबसे लास्ट रूलर है, इसके बाद कोई और नहीं डेंसिटी आ गई। फिर बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया एट द पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। दस द दिल्ली सल्तनत कैम टू, किस तरह से दिल्ली सल्तनत काल का क्या हो गया? अंत हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजी अंडर तुगलक डेंसिटी, एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य कैसे हुआ वो आप देखिए। द कंसोलिडेशन ऑफ वास्ट एम्पायर रिक्वायर्ड रिलायबल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे नियम और पॉलिसीज बनाए। पहला है कुछ गवर्नर्स नियुक्त किए गए। द अर्ली सल्तनत रिलाइड ऑन स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड एंड ट्रेन्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज, कुछ गुलाम को वो लोग खरीद लेते थे और फिर उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि उन लोगों को युद्ध में इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है दे वे डिपेंडेंट ऑन देयर मास्टर्स, वो अपने मास्टर्स पर डिपेंड होते थे, सुल्तान पर डिपेंड होते थे, टोटली डिपेंड अपॉन देम, पूरी तरह से। दीज वर कॉल्ड बंदगन, और इसे हम क्या कहते थे उस समय? बंदगन इन पर्शियन भाषा में। द खिलजीज एंड तुगलक रेज बंदगन एंड आल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल रीजन कॉल्ड क्लाइंट, और इन्होंने इस बंदगन को आगे बढ़ाया। They were appointed as governor and general, और governor general appoint किए। However, problem arose whenever new sultan ascended the throne, कुछ समस्या आती थी जब कोई नया राजा गद्दी पर बैठता था। There were conflict between and new nobilities, नया राजा आता था, पुराने मंत्रिमंडल में लोग होते थे, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहती थी लोगों के बीच में, कुछ ना कुछ रूट्स रहते थे। मिलिट्री कमांडर्स वे अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ वेरियस टेरिटरीज, जो मिलिट्री गवर्नर थे वो अलग अलग प्रांतों में गवर्नर्स नियुक्त करते थे, उसे क्या कहते बुलाते थे? इक्ता। और जो उस लैंड को देखते थे, लैंड होल्डर या जमींदार है, वो इक्तादार या मुफ्ती कहलाते थे। ईच इक्तादार हैड टू लेट मिलिट्री कंपेनियंस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द इक्ता, ठीक है, इसके तहत वो लोग रूल्स और रेगुलेशन और लॉ फॉलो करते थे। Under Alauddin Khilji, the Samant aristocrats and the rich landlords were forced to accept authority of the king. इसके बाद खिलजी और समंताज जो भी थे और भी लोग एरिस्टोक्रेट्स थे, उन सब लोग क्या किए? उन्हें राजा की पावर दे दी गई, अलग अलग प्रांतों का सूबादार बना दिया गया और उन्हें पावर दे दी गई कि आप वहाँ को गवर्न करिए। Alauddin brought collection of revenue under his rule, इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था? कलेक्शन करता था रेवेन्यू का। The Sultanate administrator measured the land and assets among the revenue to be collected, ये जमींदारी, जमीनों से, जमीन के माध्यम से फसलों का ये सब तरह से वो लोग टैक्स कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। 50% of peanut production produced on cultivation called खिराज, 50% जो भी प्रोडक्शन किसान क्या करते थे उसे खिराज के रूप में लेते थे। और 10 on cattle and on the houses, और कैटल जो जानवर पालते थे उनसे जो उन्हें फायदा हो रहा है इससे भी वो लोग हाउस टैक्स लेते थे। ये सभी चीजें ये इस तरह से किसी भी राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। क्वेश्चन आंसर देखिए आप लोग। फर्स्ट क्या है? द डेंसिटी एस्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इज नोन एज स्लैब डेंसिटी, आंसर है आपका स्लैब डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है द ओरिजिनल नेम ऑफ बलबन वास्तु, बलबन का ओरिजिनल नेम क्या था? बहाउद्दीन। थर्ड है द सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश वाज, इसका आंसर है रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान सक्सेसर बनी। फिलिप्स आपको देख लीजिए, पहला आपका आंसर होगा फिलिप में, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, फिरोज शाह। तो फिरोज शाह को फिरोजाबाद, SHAH, फिरोज शाह है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे का होगा
एकता पहले में, दूसरा आपको दिया हुआ है तो सामने में भरेंगे एकता दास। एक और इसके बाद आपको दिया उसी में आप क्या लिखेंगे मुक्ति। इसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग आपको करनी है डेंसिटी सल्तनत इक्तिदार और सैदा क्या है। मैं इसके आंसर आपको भेज दूंगी। फिर है क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए बी और सी ये 3 करने हैं। इसके आंसर मैं आपको बता दूं। हु वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। पेज नंबर 17 पे आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक दिया हुआ है। ये पूरा पैराग्राफ ही इसका आंसर है। तो आंसर नंबर ए शॉर्ट ये आपको कहाँ मिलेगा पेज नंबर 17 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है Who was contribution of Iltutmish in the slab density। इसी के जस्ट पीछे पेज टर्न करेंगे तो आंसर नंबर बी शॉर्ट आपको मिलेगा पेज नंबर 18 पे। उसके बाद आपको दिया हुआ है सी। आंसर नंबर सी आपको मिलेगा पेज नंबर 21। Thank you students for today's class. If you have any problem, you can ask me on WhatsApp number